नीतीश जी को भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं। नीतीश कुमार जी के ऊपर जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि आपने चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, वोट बटोर लिए, जनता ने आपको चुनकर भेजा, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, क्या अच्छा से कर रहे हैं या मनमार के कर रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं। ये दिल्ली में लिखा गया ट्वीट कि ये पूरा का पूरा किसी ने कॉम्प्राडोर की भूमिका निभा दी है। नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेड़ा किसी और के साथ दिला रहा है। भेजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। पर जिस तरीके से राजनीति के चलते और भारतीय जनता पार्टी की जो जल्दबाजी थी कि कैसे ही हो हमें अपना खुद का मुख्यमंत्री यहाँ पे बिठाना है, उसके चलते उनको राज्यसभा भेजा गया है। कुछ न कुछ तो बहुत विचित्र हो रहा है कि अगर एक व्यक्ति जो इतने समय से जिसने नेतृत्व दिया है बिहार को, उस व्यक्ति को वहां से यहाँ लाना एक उनका अपना निर्णय है, मिलकर निर्णय किया होगा, लेकिन उसका इतना विरोध क्यों हो रहा है बिहार में? आश्चर्य है, नीतीश कुमार जी मान कैसे गए? अरे मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया है मुख्यमंत्री को। ये पूरे अमित शाह की साजिश है। जनता के जनादेश का अपमान माननीय मुख्यमंत्री कभी कर ही नहीं सकते हैं। ये रोते बिलखते लोग, ये विरोध करते लोग कौन है? जी हाँ, ये लोग कोई विपक्षी पार्टी के नहीं हैं, ये बिहार का सीन है और ये सब लोग जेडीयू के कार्यकर्ता हैं। अरे मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया है मुख्यमंत्री को। कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। अगर कार्यकर्ताओं को हत्या ही करना है तो गाड़ी चढ़ा दीजिए अपने शरीर पर। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं मेरे मुख्यमंत्री को मुझे दर्शन करने दीजिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये पूरे अमित शाह की साजिश है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। हम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, हम प्रशासन से कहते हैं गाड़ी चढ़ा दीजिए। आत्महत्या करने के लिए तैयार है आदमी, आत्महत्या कर लेगा। कोई उम्मीद नहीं थी। होली में इस तरह से हम लोगों को बर्बाद कर दिया गया है। पूरे पार्टी को बर्बाद करने का साजिश है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्यों रो रहे हैं, आइए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। क्या बिहार की सत्ता भाजपा के हाथ सौंप कर राज्यसभा में आराम से बैठ पाएंगे नीतीश कुमार? गांधी जी इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन जनता के जनादेश का अपमान माननीय मुख्यमंत्री कभी कर ही नहीं सकते हैं। उनके ऊपर बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा दबाव है। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। लगभग 2 दशकों से बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसे कुछ लोग उनके लंबे राजनीतिक जीवन का सम्मानजनक एग्जिट बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष और जेडीयू के कई कार्यकर्ता इसे बिहार की सत्ता भाजपा को सौंपने की रणनीति मान रहे हैं। देखिए, सब लोग जानते हैं कि बिहार का चुनाव जो है, एनडीए ने ये नारा दिया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। और जिस तरह से चुनाव हुआ, बीजेपी के घटक दल भी सब लोग जानते हैं, एनडीए के सभी घटक दल, कि किस हिसाब से तंत्र मंत्र पूरा सिस्टम लगा करके चुनाव हुआ। और उस समय भी हम चुनाव में भी घूम करके कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हम ये भी कहते थे कि महाराष्ट्र जैसा जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में इस चीज़ को लागू किया जाएगा। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज़्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। और भाजपा तो आप जान रहे हैं कि ओबीसी, दलित, आदिवासी विरोधी पार्टी है। वो नहीं चाहते हैं कि भाई बिहार में ऐसा नेता रहे जो ओबीसी और एससी एसटी की बात करता रहे। वो लोग तो चाहते हैं कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो रबर स्टैम्प जो है वो मुख्यमंत्री बने। और ये जो सत्ता परिवर्तन जो हो रहा है, ये जन भावनाओं के खिलाफ है।
यानी जनता में जो है नाराजगी है, लोग जो है बीजेपी के असली चाल चरित्र को जान रहे हैं। हम नीतीश जी के साथ भी काम किए हैं पहले भी, लेकिन ज़्यादातर विपक्ष में हम रहे हैं। आप देखिएगा जब 28 जनवरी 2024 में वो छोड़ के गए थे, जब उनके पास कोई रीज़न भी नहीं था छोड़ने का, तब भी हमने कहा था कि भाई बीजेपी जो है अब इनको समाप्त करेगी। आपको दुख है? तो हमारी पूरी सहानुभूति है उनके प्रति, और जो भी उन्होंने बिहार की सेवा की है उसके लिए हम जो है उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। राज्यसभा की ओर नीतीश कुमार का ये कदम सिर्फ एक व्यक्तिगत राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ये फैसला स्वेच्छा से लिया गया है या फिर इसके पीछे सत्ता संतुलन की बड़ी कहानी छिपी हुई है। बिहार के एक युग का अंत। करीब 2005 से बिहार की राजनीति का चेहरा रहे नीतीश कुमार अब दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद उनका राज्यसभा जाना कई मायनों में बिहार की राजनीति में एक युग के अंत जैसा माना जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी के ऊपर जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक जो है विपक्ष के लोग कह रहा था कि सिंधे के तरह खेल होगा, अब वो सामने में आ रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, रोजे की हालत में मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई बिहार को कोई अगर संभाला है, अगर कोई भी एक जनता को अगर कोई जो सहायता देने का काम किया है तो वह है नीतीश कुमार काम किया है। 2005 से लेकर अब तक में कोई ऐसा समुदाय वंचित नहीं जिनको लिए योजना बना के काम नहीं किया है। इसलिए नीतीश कुमार को बिहार की जनता नहीं छोड़ने के लिए जा रही है, उनको जो है यही रहना होगा। अपने संदेश में नीतीश कुमार ने कहा कि जनता के भरोसे और समर्थन से उन्होंने बिहार की सेवा की और विकास के नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में हमेशा से ये इच्छा थी कि वो बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ साथ संसद के दोनों सदनों की भी सदस्य बने। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्यसभा में जाने के बाद भी उनका रिश्ता बिहार की जनता से बना रहेगा और नई सरकार को उनका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। कि ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि आपने चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, वोट बटोर लिए, जनता ने आपको चुनकर भेजा, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, कि अच्छा से कर रहे हैं या मन मार के कर रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं। और नीतीश जी ने वैसे भी बहुत बार अपना मन बदला है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अब सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। बिहार में क्या होगा, क्या दोबारा भाजपा वहां पर उनको दबाव बनाकर सत्ता हासिल करेगी, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये जनता को धोखे में रखकर किया गया है। अगर आप 6 महीने पहले बोल देते कि मुझे राज्यसभा में जाना है तो हो सकता है परिणाम कुछ और आते बिहार के। लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि इस बयान के पीछे असली कहानी कहीं ज्यादा जटिल है। विपक्ष का आरोप है दिल्ली से लिखा गया बयान। जी हां, राजद नेता मनोज कुमार झा ने नीतीश कुमार के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि ये नीतीश कुमार की भाषा ही नहीं लगती। उनके मुताबिक ये ट्वीट दिल्ली में लिखा गया लगता है और ये फैसला स्वाभाविक नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव का परिणाम प्रतीक होता है। एक बात कहूं, आपके इस ट्वीट जिसका आपने उदाहरण दिया, तमाम बातें अपनी जगह, ये नीतीश जी की लैंग्वेज नहीं है। विरोध और समर्थन दोनों में उनके साथ रहे। ये दिल्ली में लिखा गया ट्वीट, मतलब कितना बचकाना लगता है ये सुनना भी। मतलब मैं कहूंगा, हमारी छोड़िए, बिहार में किसी बच्चे, किंडरगार्टन के बच्चे से कहिएगा ना कि ये ट्वीट इसका मतलब क्या समझते हो, वो कहेंगे कि ना, ये पटना में नहीं लिखा गया, ये दिल्ली में लिखा गया। मतलब ये कोई बात हुई? लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, और मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूं। और अभी जो मैं विजुअल्स देख रहा हूं, लोग पचा नहीं पा रहे, खास करके इनका जो कोर आधार समूह है, उनको लग रहा है कि ये पूरा का पूरा किसी ने कॉम्प्राडोर की भूमिका निभा दी है, किसी ने या कुछ लोगों ने मिल करके। तो जाहिर तौर पर अगर भाजपा को लग रहा है कि आज तीसरी हो गई, उन्होंने शिंदे साहब वाले वर्जन में काफी इंप्रूवमेंट करके बिहार में एक नया संस्करण लाए हैं, जिसको मैंने आपके माध्यम से पहले कहा था, मादुरो वर्जन, देसी वर्जन ऑफ मादुरो। लेकिन इसकी गूंज, इसकी इम्प्लीकेशन कई वर्षों तक रहेंगे।
रही बात हमारी लीडरशिप की, हमारी पॉलिटिकल एंटिटी की, तो हम संघर्ष करेंगे। आमने सामने की लड़ाई है। अब तो कहने के लिए भी नीतीश जी नहीं बचे, बीजेपी ने उनको गायब कर दिया। और ये क्षण ऐसा है जिसमें आपको मैं एक बात कहूं कि बिहार की धरती में इस तरह के प्रयोग महाराष्ट्र की तरह सफल हो जाएंगे, इसमें मुझे शंका है। इसी तरह बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया कि भाजपा ने पूरी तरह से नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि चुनाव के बाद भाजपा नीतीश कुमार को ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहने देगी। उनके शब्दों में घोड़े पर दूल्हा बनाकर बिठाया गया था, लेकिन फेरे किसी और के साथ दिलवाए जा रहे हैं। थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई है, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई है, और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग जो भी जन भावना लोगों की है इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। जेडीयू के भीतर भी बेचैनी इस पूरे घटनाक्रम से सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि जेडीयू के कई कार्यकर्ता भी असहज नजर आ रहे हैं। पार्टी के एक नेता राजीव रंजन पटेल ने कहा कि बिहार में इस फैसले से खुशी नहीं बल्कि निराशा है। उनका दावा है कि हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने वोट जीतने के लिए मेहनत की थी, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उनसे कोई राय नहीं ली गई। राज्यसभा भेजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं हुआ था। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया लालू यादव का। आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। इससे पहले आप लोग की कभी बात हो पाई पार्टी के नेताओं से कि क्या इस तरह की कोई तैयारी? कभी किसी ने नहीं कहा था, ये धोखेबाजी है। किसी ने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा। अगर कोई निर्णय करना था कार्यकर्ता को बुलाते, कार्यकर्ताओं से पूछते, और कार्यकर्ता से पूछे कि वोट हम लोग मांगने गए थे। नेता लोग वोट मांगने नहीं गया था। लात हम लोग खाते हैं, बात हम लोग खाते हैं, रास्ता पर पिटाते हम लोग हैं, और ये कोई निर्णय नहीं कर सकता है। कोई नीतीश कुमार को हटाने का निर्णय, नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो रह के क्या करेंगे हम लोग।
नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? राजीव जी ऐसा फैसला क्यों लेते हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार को हम लोग 89-90 से नीतीश कुमार जी के साथ है। ये तो लोग कह रहे ना कि वो अपने से जा रहे हैं। कोई अपने से नहीं जा रहे। जनता ने वोट किया तो क्यों नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़े? नहीं लड़ते नीतीश जी के नाम पर चुनाव, लड़ता दूसरे के नाम पर चुनाव। हम लोग नहीं कुछ बोलते, लेकिन वोट मांगे हम लोग घर घर जाके। महिलाएं कल रो रही थी, सैकड़ों महिलाओं ने हम लोग को फोन किया, कार्यकर्ताओं ने कहा फोन करके कि नीतीश जी ने तो अच्छा, कई लोगों को ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है शायद इस वजह से उन्होंने नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं, स्वास्थ्य सब ठीक है। नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी को ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोई फैसला नीतीश जी ने नहीं लिया है। बिहार की जनता ने वोट किया है। उनका कहना है कि पार्टी का अस्तित्व ही नीतीश कुमार के नाम से जुड़ा हुआ है। अगर वो सक्रिय राजनीति से दूर हो जाते हैं तो जेडीयू के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो सकता है। भाजपा का अलग दावा है। वहीं भाजपा नेतृत्व इसे सम्मानजनक राजनीतिक परिवर्तन बता रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन लंबा और सफल रहा है। उन्होंने बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनका कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। भाजपा का कहना है कि राज्यसभा में जाकर भी नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। पटना में श्री नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री शिवेश राम जी के राज्यसभा के नामांकन के लिए यहां पर आया हूं। श्री नितिन नवीन जी राज्य में लंबे समय तक यशस्वी राजनीति करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब वो राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। हम सब एनडीए के सदस्य, भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय राजनीति में और संसद में स्वागत करते हैं। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे हैं, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। अब फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते
दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते है वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से एक बार नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। क्या भाजपा की रणनीति सफल हो गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पटना से लेके दिल्ली तक चल रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में भाजपा धीरे धीरे बिहार में अपनी ताकत बढ़ा रही है। लोग कह रहे हैं कि पहले एकनाथ शिंदे को साइड लगाया, अब नीतीश कुमार को, और अब क्या चंद्रबाबू नायडू की बारी है, ऐसा कहा जा रहा है। बस यही कहूंगी कि जब वो चुनाव जीत कर आए थे, एंटी इनकम्बेंसी बीट कर आए थे, जनता का विश्वास जीत कर आए थे और मुख्यमंत्री बने थे इस बिलीफ में कि वो पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। पर जिस तरीके से राजनीति के चलते और भारतीय जनता पार्टी की जो जल्दबाजी थी कि कैसे ही हो हमें अपना खुद का मुख्यमंत्री यहाँ पे बिठाना है, उसके चलते उनको राज्यसभा भेजा गया है। तो मैं तो खैर वेलकम करती हूँ। मैं राज्यसभा से निकल रही हूँ, वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ कि राज्यसभा में उनका कंट्रीब्यूशन, उनका जो एक्सपीरियंस है वो साझा कर पाएंगे, राज्यसभा एमपीज के साथ साझा कर पाएंगे, योगदान दे पाएंगे। कुछ घटनाओं को भी इस बदलाव के संकेत के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी होती रही है कि एक विवादित घटना, जब एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के हिजाब को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद से भाजपा नेतृत्व ने ये तय कर लिया था कि बिहार की सत्ता अंततः अपने हाथ में लेनी है। हालांकि ये दावा आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन कई एक्सपर्ट इसे सत्ता संतुलन के बड़े खेल से जोड़कर देखते हैं। ये भी बताया जाएगा कि नीतीश कुमार जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चेहरा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, अब वो देखिए मुख्यमंत्री के ही उससे रिटायर हो जाएंगे। ये बीजेपी के लोग उन्हें रिटायर कर देंगे। जेडीयू के भविष्य पर सवाल। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के साथ ही सबसे बड़ा सवाल जेडीयू के भविष्य को लेकर उठ रहा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और उदित राज जैसे नेताओं का कहना है कि इससे जेडीयू कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि पार्टी का पूरा ढांचा नीतीश कुमार के नेतृत्व के इर्द गिर्द खड़ा था। कि प्रतिक्रिया तो आएंगी और आती रहेंगी, लेकिन ये उनके गठबंधन का अपना निर्णय है, हमको इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जो देखते हैं और जो समझ में आता है उस पर अपने विचार दर्शाने का अवसर और विचार व्यक्त करने का अवसर आप देते हैं, तो हम कह देते हैं कि कुछ ना कुछ तो बहुत विचित्र हो रहा है कि अगर एक व्यक्ति जो इतने समय से जिसने नेतृत्व दिया है बिहार को और जो बिहार में इतना सफल रहा है और जिसके कारणवश बिहार में शायद उनकी सरकार एक बार फिर बनी है, तो उस व्यक्ति को वहाँ से यहाँ लाना एक उनका अपना निर्णय है, मिलकर निर्णय किया होगा। लेकिन उसका इतना विरोध क्यों हो रहा है बिहार में, धरातल पर विरोध क्यों हो रहा है? आम कार्यकर्ता, नीतीश जी की पार्टी के कार्यकर्ता बाहर निकलकर उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ी विचित्र बात है। और शायद इसलिए लोग कर रहे हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि ये उनको वहाँ से दूर करने का एक उपाय है, वहाँ से अलग करने का उपाय है, और सीधे सीधे कब्जा नहीं कर पाए बीजेपी, तो उन्होंने एक और रास्ता अपनाया है कि वो कैसे कब्जा करेंगे, कैसे बिहार को अपने चुंगल में लेंगे। क्योंकि जब तक वहाँ पर एक मिलीजुली सरकार थी, नीतीश जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ की व्यवस्था में बीजेपी का हस्तक्षेप शायद उतना नहीं हो पाता था जितना वो चाहते हैं। अब ये अटकलें लगाई जा सकती हैं, मुझे मालूम नहीं कि आखिर हुआ है तो क्यों हुआ, इतना कैसे हुआ और क्यों हुआ, और इसके दूरगामी परिणाम क्या रहेंगे वो समय बताएगा। क्या बिहार की राजनीति में नया दौर शुरू होगा? नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ बिहार की राजनीति में कई नई समीकरण बन सकते हैं। आश्चर्य है, नीतीश कुमार जी मान कैसे गए, और
इससे क्या होगा, जनता दल यू तो कमजोर होगा ही, हो सकता खत्म हो जाए। दूसरा, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट ईबीसी है बिहार में, जो डोमिनेंट कास्ट है जैसे यादव हैं, उनके विरुद्ध इन्होंने ईबीसी एक ग्रुप बनाया। उनके लिए क्या किया इन्होंने? हालांकि उस समय भी नहीं कुछ किया। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां नहीं हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टैंडर्ड खत्म हो गए हैं। 90,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। तो अल्पपिछड़ों के लिए भी क्या किया? कुछ नहीं किया। अब तो और कोई मौका ही नहीं। तो क्या मजबूरी रही है? और तो मैं समझता हूं कि अगर यहाँ एमपी बन के आते हैं, इससे अच्छा कुछ न रहे हो, ज्यादा बड़ा सम्मान होगा। तो मुझे लगता है कोई या तो उनके मानसिक स्तर पर कोई गड़बड़ी है। एग्री कैसे हुए? और मैंडेट किसके नाम पर आया है? मैंडेट तो नीतीश कुमार जी के नाम पर आया है। तो अपने मैंडेट जो देने वाले उनको भी धोखा दे रहे हैं। एक तरह से धोखा दिया। जो इन्होंने चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को देख करके वोट दिया, उनको धोखा दिया, और इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट जो ईबीसी है उनको धोखा दिया। भाजपा को मुख्यमंत्री पद मिल सकता है, जेडीयू का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित हो सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच बड़ा राजनीतिक सवाल बना सकता है। यानी ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का पद परिवर्तन नहीं, बल्कि बिहार की पूरी राजनीतिक दिशा को प्रभावित करने वाला कदम साबित हो सकता है। और फिर आखिरी में सवाल, क्या नीतीश कुमार राज्यसभा में जाकर सम्मानजनक राजनीतिक विराम लेंगे, या फिर बिहार की राजनीति में ये बदलाव आने वाले बड़े राजनीतिक तूफान की शुरुआत है? क्योंकि बिहार की जनता और जेडीयू के कई कार्यकर्ता आज भी यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये फैसला नीतीश कुमार का अपना था, या फिर बिहार की सत्ता की असली पटकथा कहीं और लिखी गई थी? आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।